बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर्स में आज हमने पाक स्टडीज़ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को आज हमने डिस्कस करना है। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ शुरू की हुई थी। उस सीरीज़ के अंदर हमने 300 एमसीक्यूज़ को हमने डिस्कस किया था। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के अंदर ये चीज़ें आती हैं। एग्ज़ाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन सब क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से समझ कर इनको प्रिपेयर कीजिएगा। इस सीरीज़ के अंदर एटलीस्ट हमें कम से कम 3 मैंने एक वीडियोस अपलोड की थी। फर्स्ट वीडियो के अंदर फर्स्ट 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो के अंदर हमने सेकंड 100 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था। एंड थर्ड वीडियो के अंदर लास्ट जो 100 एमसीक्यूज़ थे हमने उनको डिस्कस किया था। तो इस तरीके से 300 एमसीक्यूज़ हमने डिस्कस किया था। तो इस सीरीज़ के अंदर मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको 800 या 1000 एमसीक्यूज़ को आपको कवर करवाया जाए। आज के इस फोर्थ लेक्चर्स के अंदर हमने नेक्स्ट जो 100 एमसीक्यूज़ हैं उसको आज हमने डिस्कस करना है। 301 से लेके 400 तक जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो आपके एग्जाम्स के अंदर ये चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, फेलोज़ के साथ, कज़न्स के साथ, सबके साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कश्मीर डे इज ऑब्जर्व्ड इन पाकिस्तान ऑन। पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर डे है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? 5 फरवरी को। आपको पता है कि 5 फरवरी को पाकिस्तान के अंदर कश्मीर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान आर्मी लॉन्च्ड, कि पाकिस्तान आर्मी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन रद्दुल फसाद, कि पाकिस्तान आर्मी ने एक ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है वो लॉन्च किया है अक्रॉस द कंट्री में। कब लॉन्च किया था? वो है 22 फरवरी 2017 कि 22 फरवरी 2017 के अंदर पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है वो कंट्री में, मुल्क के अंदर वो लॉन्च किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कि लेबर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 मई को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी शाहजहां मॉस्क वाज बिल्ट ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। वो कौन सा शहर है जहां पे शाहजहां ने एक मस्जिद बिल्ड करवाई थी? शाहजहां मॉस्क वाज बिल्ट, कि शाहजहां जो मस्जिद है वो बिल्ड की गई थी, बनाई गई थी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, कि मुगल पीरियड के दौरान, मुगल दौरिया के दौरान ये क्या हुआ कि शाहजहां जो मस्जिद है ये बनाई गई थी। कब, कौन सी सिटी में बनाई गई थी? ये ठट्टा सिटी के अंदर ये मॉस्क बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वो कौन सा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है जिसने ज्यादा अरसा गुजारा है? वो है लियाकत अली खान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेंडशिप गेट इज बिल्ड ऑन द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड, कि फ्रेंडशिप गेट जो है वो बिल्ड किया गया है कौन से बॉर्डर पे? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर फ्रेंडशिप गेट जो है वो बिल्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which reforms introduce separate electorates for Hindus and Muslim। वो कौन से रिफॉर्म्स हैं जो इंट्रोड्यूस करवाए गए किस चीज़ के दरमियान? मुस्लिम और हिंदू को सेपरेट करवाने के लिए। वो कौन से रिफॉर्म्स हैं जो इंट्रोड्यूस करवाए गए? वो है मिंटू मॉर्ले रिफॉर्म्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स के अंदर ये चीज़ पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर। इंडस रिवर की लेंथ क्या है? वो है 3180 किलोमीटर, मतलब कि 3180 किलोमीटर इसकी लेंथ है। आपको इंडस रिवर के बारे में पता होना चाहिए। ये पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट, मतलब बिगेस्ट एक रिवर है, एंड ये जो है ये सिंध के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द सीपेक स्टैंड्स फॉर। आपने अब सुना होगा कि सीपैक, बार बार आप ये वर्ड सुनते हैं। सीपैक का मतलब क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पाकिस्तान एंड चाइना के दरमियान एक्सपोर्ट इंपोर्ट के दरमियान, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है उस लिहाज से उसे सीपैक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहबाज शरीफ इस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। करंटली जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं शहबाज शरीफ। वो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं? 23rd प्राइम मिनिस्टर। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो प्रीवियस जो प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उनका नंबर क्या था? वो 22nd था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वात वैली बिकम्स अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन। स्वात वैली जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा बनी, कब बनी है? 1969 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन डिड कायदे आजम ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? कायदे आजम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कब ज्वाइन किया? अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरी कोशिश होगी कि कायदे आजम के ऊपर पूरी एक मैं डॉक्यूमेंट्री डिटेल में आपको बताऊं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको कायदे आजम के बारे में और डिटेल के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, नांदीपुर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन? नांदीपुर जो पावर प्लांट है वो कहाँ पे है? गुजरांवाला के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय ब्रदर, मेरा भाई, बुक वॉज रिटन बाय, ये किसने लिखी थी बुक? फातिमा जिन्ना ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान? कि पाकिस्तान का नेशनल ट्री कौन सा है? वो है डिओडर ट्री, जो पाकिस्तान का नेशनल ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्लेड रोल ऑफ कायदे आजम इन फिल्म जिन्ना विच वॉज रिलीज 7 नवंबर 1998? कि एक फिल्म थी, जिन्ना फिल्म थी, उसके अंदर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के तौर पर एक रोल प्ले किया गया, रोल एक किरदार अदा किया गया। वो जो फिल्म है जो ये रिलीज हुई थी 7 नवंबर 1998 के अंदर, वो किसने रोल अदा किया था एज आ कायदे आजम के तौर पर? वो था क्रिस्टोफर ली ने कायदे आजम के तौर पर उन्होंने किरदार जो है वो इस फिल्म के अंदर अदा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन सा है? मारखोर है। अब इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का लास्ट टाइम एक 75 रुपीज़ का एक नोट जो है वो लॉन्च हुआ था। उस नोट के बैक साइड पे जो मारखोर की जो तस्वीर है वो डिस्प्ले है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। विच इज़ द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक बॉर्डर है, इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक बॉर्डर है, उसका नाम क्या है? उसे कहा जाता है ड्यूरेंट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड्री लाइन बिटवीन आज़ाद कश्मीर एंड ऑक्युपाइड कश्मीर इज कॉल्ड? जो पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है, जो इंडिया ने जो आज़ाद कश्मीर इंडिया के पास जो कश्मीर है, इन दोनों के दरमियान एक बॉर्डर है, उसे कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इसी का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी ऑक्युपाइड पंजाब? वो है 1849 के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द शाही फोर्ट लाहौर? ये शाही फोर्ट लाहौर किसने बिल्ड किया है? वो अकबर ने किया है। सो गाइस, इसके नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, आने वाले वीडियोस के अंदर मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट फोर्ट्स के बारे में डिस्कस करूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन डिड लॉर्ड माउंटबेटन अराइव इन दिल्ली एज न्यू वाइसरॉय ऑफ इंडिया? इस क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा जा रहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के अंदर कब आया एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया? एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया इंडिया के अंदर कब आया? वो 22 मार्च 1947 के अंदर, कि 22 मार्च 1947 को ये इंडिया के अंदर आया एज अ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गेटवे ऑफ इन्वेडर इज? जो गेटवे ऑफ इन्वेडर है किससे कहा जाता है? वो खैबर पास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑर्डर्ड ऑफ एक्सकेवेटिंग मोहनजोदाड़ो इन 1922? सर जॉन मार्शल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान रोट अ लेटर टू विच गवर्नमेंट टू हेल्प हिम अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी रूल इन इंडिया? कि टीपू सुल्तान ने एक खत लिखा, किस चीज को लिखा? टू गवर्नमेंट को एक खत लिखा, टू हेल्प हिम, कि हमारी हेल्प की जाए अगेंस्ट ब्रिटिश आर्मी रूल इन इंडिया। वो कौन है? किसने हेल्प की थी? फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्लेव किंग इज बिल्ड इन लाहौर? वो कौन सा किंग है जो लाहौर के अंदर दफन है? वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड पाकिस्तान मीन्स? कि पाकिस्तान का जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? वो है होली लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? कि पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं? लियाकत अली खान है। आपके पास ये प्राइम मिनिस्टर्स की आपको डिटेल्स आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी पूछा जा सकता है, सेकंड की पूछा जा सकता है, थर्ड का भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 was promulgated, who was the opposition leader in National Assembly on that time? कि उस वक्त जो पाकिस्तान के जो है रिपब्लिक 1973 का जो कानून आया था, उस वक्त नेशनल असेंबली का लीडर कौन था? वो थे खान अब्दुल वली खान। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड मोहम्मद अली जिन्ना वाज गिवन द टाइटल ऑफ कायदे आजम? कि कब कायदे आजम को टाइटल दिया गया
कायदे आज़म, इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना को कब कायदे आज़म का टाइटल दिया गया। 1938 में मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म का टाइटल दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ गिवन फर्स्ट लोन इन मिलियंस टू पाकिस्तान गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, कि वो कौन सा बैंक है जिसने पहली दफ़ा पाकिस्तान को मिलियन में उन्होंने जो है लोन दिया था एट द इंडिपेंडेंस, की आज़ादी के वक्त वो कौन सा बैंक था जिसने पाकिस्तान को लोन दिया था। वो था HBL बैंक। फर्स्ट बैंक उस टाइम था HBL बैंक जिसने पाकिस्तान को लोन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट डेजर्ट कहाँ है, वो थर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज, कि पाकिस्तान की ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी है, वो सिंधी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सार्क मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर, कि सार्क मूवमेंट किस लिए लॉन्च है, रीजनल कोऑपरेशन। अब आपको सार्क के बारे में पता होना चाहिए कि सार्क क्या होता है, इसके टोटल मेंबर्स क्या हैं। इसके टोटल मेंबर्स 8 हैं। अब इसको मेंबर्स को याद रखने का आपके पास एक कोड है, MBBS स्पेन। इस कोड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, इनके कंट्रीज़ के नेम आप याद रख सकते हैं। अब इस कोड की मदद से आप जज कर सकते हैं कि कौन सा कंट्रीज़ जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं है और कौन सा कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूड है। पेपर्स के अंदर अगर कोई क्वेश्चन MCQs का पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ सार्क, तो आपको ये कोड आपको याद होना चाहिए। इस कोड की तरफ से आप क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को आप जज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलूचिस्तान बिकम प्रोविंस इन, कि बलूचिस्तान जो है वो सूबा बना, कब बना है, 1 जुलाई 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर किसको कहा जाता है, अफगानिस्तान को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ OIC हैज एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट, कि OIC के कितने मेंबर थे जब इसको बनाया गया, उस वक्त इसके 25 मेंबर्स थे। अब आपको पता होना चाहिए कि OIC क्या है, इसका हेडक्वार्टर के कहाँ पे है। OIC का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसका हेडक्वार्टर जद्दा के अंदर है। लास्ट टाइम भी इसकी OIC की एक मीटिंग हुई थी, वो जद्दा के अंदर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाब अकबर बुगटी वाज असैसिनेटेड इन, नवाब अकबर बुगटी जो है वो कब शहीद किए गए, वो 26 अगस्त 2006 को वो क्या है कि वो नवाब अकबर बुगटी शहीद किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द हीरो ऑफ 1857 वार, ये 1857 की जंग का जो हीरो कौन था, वो था अहमद खान खर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे, आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का लार्जेस्ट डैम कौन सा है, वो तरबेला डैम है, आपको याद होना चाहिए। नेवी कैप्टन इज इक्वल इन रैंक टू आर्मी, जो नेवी का जो रैंक होता है वो आर्मी के कौन से रैंक के इक्वल होता है, वो कॉलोनियल रैंक के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लियालपुर इज द ओल्ड नेम ऑफ, लियालपुर जो है वो किसका ओल्ड नेम है, वो फैसलाबाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट टू कंप्लीट हिज 5 years टेन्योर, वो पाकिस्तान का कौन सा डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट है जिसने 5 साल अपने जो मुद्दत के वो पूरे कंप्लीट किए थे, वो है आसिफ अली जरदारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीना वादिया विजिटेड पाकिस्तान अपॉन द डेथ ऑफ कायद, कि दीना वादिया क्या है कि पाकिस्तान का उन्होंने विजिट किया था कायदे आज़म की डेथ के ऊपर, एंड द ओनली वंस अगेन इन ड्यूरिंग द मुशर्रफ इरा, कि एक दो इन्होंने विजिट किए थे। एक फर्स्ट विजिट जब कायदे आज़म की डेथ हुई थी, एंड सेकंड विजिट उन्होंने किया था मुशर्रफ के दौर में। मुशर्रफ के दौर में कौन से साल को उन्होंने विजिट किया था, वो 2004 के अंदर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीना वादिया का आपको पता होना चाहिए कि कायदे आज़म की ये बेटी हैं, और आपको ये डिटेल्स आपको पता होना चाहिए कि कब उन्होंने चक्कर्स लगाए थे, कब विजिटेड किया था और कौन सी डेट को विजिट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीना वादिया वाज बोर्न इन लंदन ऑन, दीना वादिया जो है ये लंदन में पैदा हुई, कब पैदा हुई थी, 15 अगस्त 1919 को ये लंदन में पैदा हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिटी ऑफ लाइट्स, वो कौन सा शहर है जिसे रोशनियों का शहर भी कहा जाता है, वो कराची को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसू डैम इज इन, जो डेसू डैम है वो कहाँ पे है, KP के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिक्चर ऑफ द बैक ऑफ 10 रुपीज पाकिस्तानी नोट, जो पाकिस्तान का जो 10 रुपए का नोट है वो उसके बैक साइड पे वो कौन सी पिक्चर्स लगी हुई है, वो खैबर पास की पिक्चर्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पूछा जा रहा है कि पहले 10 रुपीज़ के नोट का पूछा गया था, अब पूछा जा रहा है कि जो 100 रुपीज़ का जो नोट है उसके बैक साइड पे किसकी तस्वीर है? कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी इनकी पिक्चर्स है। कायद-ए-आज़म की जो रेजिडेंसी की जो है पिक्चर्स वो 100 रुपीज़ के नोट के ऊपर है। एंड 10 रुपीज़ का जो नोट है पाकिस्तानी, उसके बैक से किसकी पिक्चर है? खैबर पास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिक्चर ऑन द बैक ऑफ 500 रुपी पाकिस्तानी नोट, 500 के जो नोट है पाकिस्तानी का, जो 500 का जो नोट है उसके बैक साइड पे किसकी तस्वीर लगी हुई है? पिक्चर्स किसकी है? वो बादशाही मस्जिद की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिक्चर ऑन द बैक ऑफ 1000 रुपीज़, जो 1000 रुपीज़ का जो नोट है उसके बैक साइड पे किसकी पिक्चर लगी हुई है? वो इस्लामिया कॉलेज पेशावर की पिक्चर्स है। और जो 500 रुपीज़ का जो नोट है वो फैसल मॉस्क की, उसके ऊपर पिक्चर्स लगी हुई है। तो आपको बताना चाहिए सबसे बड़ा नोट कौन सा है पाकिस्तान का? पाकिस्तानी रुपीज़, वो 5000 जो है नोट जो है ये सबसे बड़ा नोट है पाकिस्तान का। अब इस तरह से आप ये क्वेश्चन से पूछा जा सकता है, जो लास्ट टाइम 75 रुपीज़ का जो नोट्स जो है लॉन्च हुआ था उसमें किन किन जो मशहूर हस्तियाँ हैं, किन किन की तस्वीर है और कौन सा मशहूर एनिमल है, जो फेमस एनिमल है उसकी तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स द श्राइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई लोकेटेड इन, जो शाह अब्दुल लतीफ भुट्टाई हैं वो कौन से शहर में उनका मज़ार है? मेटारी के अंदर उनका मज़ार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफिकली पाकिस्तान इज लोकेटेड इन, जियोग्राफिकली तौर पर आपके जो पाकिस्तान है वो कौन से साइड के अंदर लोकेटेड है? वो साउथ एशिया के अंदर है। आपको एशिया का पता होना चाहिए कि एशिया के अंदर क्या है, कि ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड पॉपुलेशंस। अब इसके अंदर आप देखें कि डायरेक्शंस होती हैं कॉन्टिनेंट्स की, 4 डायरेक्शंस होती हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में। हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हमारे पास एशिया, हमारे पास यूरोप, अफ्रीका, आर्टिक और ओशिया मतलब ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इसके अंदर हमारे पास जो एशिया जो है वो लार्जेस्ट है। इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे कॉन्टिनेंट की 4 लोकेशंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। जो साउथ वाली जो साइड्स है वहाँ पे हमारा एशिया लोकेटेड होता है, वहाँ पर एशिया मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिच मीर पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज, जो टिच मीर जो पीक है वो कौन से माउंटेन रेंज में है? वो हिंदुकुश माउंटेन रेंज के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाखान कॉरिडोर सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम, जो वाखान कॉरिडोर है जो पाकिस्तान को किस चीज़ के साथ सेपरेट करती है? वो ताजिकिस्तान के साथ सेपरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ बलोचिस्तान, ये बलोचिस्तान जो प्रोविंस है उनके फर्स्ट सीएम कौन से हैं? चीफ मिनिस्टर कौन है? वो अताउल्ला मिंगल जो है वो फर्स्ट सीएम है बलोचिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस्लामिया कॉलेज पेशावर वाज फाउंडेड इन, इस्लामिया कॉलेज पेशावर वो कब फाउंडेड हुई? 1913 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्हें अपनी खिदमत सर अंजाम दी, कब से कब तक? 1973 से लेके 1977 तक उन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। वो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे? 9th नंबर के प्राइम मिनिस्टर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ नवाब मोहसिनुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क का जो रियल नेम क्या है? वो सैयद मेहदी अली उनका रियल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओल्ड नेम ऑफ खैबर पख्तूनख्वा वाज, कि खैबर पख्तूनख्वा में केपी का जो ओल्ड नेम है वो क्या है? NWFP, ये केपी का ओल्ड नेम है। अब आपको याद होना चाहिए केपी जो हमारे पास जो है केपी, अब आपको मैंने लास्ट लेक्चर्स के अंदर आपको केपी के बारे में आपको डिटेल से आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा, द ओल्ड नेम ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, आपको पता है कि NWFP है। जो NWFP है जो चेंज हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो कब चेंज हुआ है? 2010 के अंदर ये चेंज हुआ है NWFP केपी के अंदर। केपी में चेंज इसको कर दिया गया है NWFP को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ दीज आर्किटेक्ट डिजाइन द कायद-ए-आज़म टॉम्ब, जो कायद-ए-आज़म का जो टॉम्ब है वो कौन से आर्किटेक्ट हैं जिन्होंने ये डिज़ाइन किया? वो थे याहिया मर्चेंट ने कायद-ए-आज़म का टॉम्ब डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनज़ीर भुट्टो सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हाउ मेनी टाइम्स, जो बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दी एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कितनी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपनी खिदमत अंजाम दी? उन्होंने 2 दफ़ा दी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनजीर भुट्टो वाज बोर्न इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के कौन से शहर में पैदा हुई? वो कराची में पैदा हुई है। वो कब पैदा हुई है? 21 जून 1953, 21 जून 1953 के अंदर जो बेनजीर भुट्टो पैदा हुई है। अब आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बेनजीर भुट्टो को कब शहीद किया गया? वो 27 दिसंबर 2007 को जो है इनको शहीद किया गया रावलपिंडी के अंदर। Where did बेनजीर भुट्टो डाई? कि बेनजीर भुट्टो कहाँ पे उनको डेथ हुई थी? वो रावलपिंडी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेनजीर भुट्टो फर्स्ट सोम इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन, वो है 22 दिसंबर 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिसमिस्ड बेनजीर भुट्टो गवर्नमेंट फॉर द सेकंड टाइम। किसने बेनजीर भुट्टो की जो गवर्नमेंट थी सेकंड दफ़ा किसने डिसमिस की थी, ख़त्म करवाई थी, ख़त्म की थी? वो थी फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी ने। जो बेनजीर भुट्टो की दूसरी दफ़ा उन्होंने जो उनकी गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच यूनिवर्सिटी डिड बेनजीर भुट्टो अटेंड? कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें बेनजीर भुट्टो ने अटेंड की थी? वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान। आपको पता होना चाहिए कि नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? वो मारखोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज मीनार पाकिस्तान सिचुएटेड? जो पाकिस्तान का जो मीनार पाकिस्तान है, मीनार पाकिस्तान वो लाहौर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान हैव वॉन? वो कौन सा क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो पाकिस्तान ने जीता था? वो 1992 का वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतास फोर्ट नियर डीना। जो रोहतास फोर्ट है वो दीना के नज़दीक है, मतलब झेलम के नज़दीक है। वो किसने बिल्ड करवाया है? वो शेरशाह सूरी ने बिल्ड करवाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्कियोलॉजिकल साइट्स तख्ते बाही इज सिचुएटेड इन। तो कहाँ पे है? मर्दान के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्कंदर मिर्जा वाज ब्यूरिड इन। जो फॉर्मर जो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के इस्कंदर मिर्जा वो कहाँ पे दफन है? ईरान के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ विकारुल मुल्क। जो विकारुल मुल्क का रियल नेम क्या है? वो है मुश्ताक हुसैन, इनका रियल नेम है। मुश्ताक हुसैन जुबैरी इनका रियल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ पाकिस्तान। वो कौन सा जो डिवीजन है जो पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिवीजन है? वो कला डिवीजन पाकिस्तान का लार्जेस्ट डिवीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट करेंसी नोट इशूड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इन द डोमिनेशन ऑफ ₹2। 2 रुपये का जो नोट है पाकिस्तान ने पहली दफा उन्होंने इशू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट करेंसी नोट ऑफ SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इशूड ऑन। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फर्स्ट करेंसी नोट कब जारी किया? 1 मार्च 1949 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पहला जो करेंसी नोट है वो जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 यूनिट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। तो कौन है? मुश्ताक अहमद गोरमानी, ये क्या है? फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कॉइन ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइन पे। पाकिस्तान का जो पहला कॉइन है वो किसने डिजाइन किया है? ब्रेंडे ने डिजाइन किया था सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द तशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइन ऑन। जो तशकंद जो डिक्लेरेशन है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई थी, वो कब दस्तखत हुए इसके ऊपर? 10 जनवरी 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया वाज साइन ऑन। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो शिमला एग्रीमेंट है ये साइन हुए थे, किस डेट को साइन हुए थे? 2 जुलाई 1972 को ये जो है एग्रीमेंट साइन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज फाउंडेड ऑन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कब इसको फाउंड किया गया, कब ये आई सबके सामने मौजूद आई, मतलब सबके सामने इसको पेश किया गया? 25 अप्रैल 1996 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following women participated in all 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वो पाकिस्तान की वो कौन सी खातून हैं जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी? वो थी बेगम जहान आरा शाहनवाज। इन्होंने तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हैं उनके अंदर इन्होंने शिरकत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। एक बुक लिखी गई स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान, इनके ऑथर कौन है? वो है I.H. कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टेड फोर्ट इज सिचुएटेड इन। जो अल्टेड फोर्ट है वो कहाँ पे है? हुंसा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। के पाकिस्तान के फाउंडर कौन है? कायदे आजम। के पाकिस्तान को बनाने वाले कौन थे? वो कायदे आजम थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान। वो कौन सा पाकिस्तान का शहर है जिसे स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, स्वात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड सिटी ऑफ लाइट्स। वो पाकिस्तान का कौन सा शहर है जिसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है, वो कराची को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरी मेडो इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। वो डियामर में मौजूद, वहाँ पे उनकी लोकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन पाकिस्तान लीव द कॉमनवेल्थ फॉर द फर्स्ट टाइम बिफोर रीजॉइनिंग इट इन 1989। कि पाकिस्तान ने कब कॉमनवेल्थ को उन्होंने छोड़ा था, जो उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने दोबारा फर्स्ट टाइम बिफोर रीजॉइनिंग, कि पहली दफ़ा उन्होंने कब लीव किया था दोबारा ज्वाइन करने के बाद 1989 में उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया था। उससे पहले उन्होंने कब उसको लीव किया था, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अपोज पाकिस्तान मेंबरशिप इन यूनाइटेड नेशंस। वो है अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पता होना चाहिए कि अपोज का मतलब क्या होता है, मुखालफत करना। वो कौन सा कंट्री है जिसने पाकिस्तान की जो मेंबरशिप की उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में मुखालफत की, वो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मुखालफत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए विच गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान आल्सो सपोर्टेड इंडिया इन वॉर ऑफ 1971। वो मुफ्ती बाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन द मज़ार कायद वाज कम्प्लीटेड। जो मज़ार कायद है कराची के अंदर है, वो कब मुकम्मल हुई थी, कब इस कंप्लीट हुई थी, 1970 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू एरिया के मुताबिक द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज। एरिया के मुताबिक केपी का वो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो चित्राल है। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट पासपोर्ट इशूड बाय अयूब रिजाइम इन। ये जो पहला जो पासपोर्ट है अयूब खान के दौर में ये इशू हुआ था, कब हुआ था, 1960 के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड शांदुर। जो वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा जो पोलो ग्राउंड है वो शांदुर है। इसकी हाइट कितनी है, 3734 मीटर इसकी हाइट है एंड इज इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के अंदर है। इट इज डिस्ट्रिक्ट, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो दुनिया का बड़ा पोलो ग्राउंड जो शांदुर ग्राउंड है जिसकी हाइट 3734 मीटर है, वो पाकिस्तान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, चित्राल के अंदर है। सो गाइस आज के इस लेक्चर्स के अंदर हमने टोटल 100 MCQs का आज हमने डिस्कस किया है। ये 100 MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम्स के अंदर ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को मैंने कंपाइल किया है। कंपाइल करने के बाद आपके सामने मैंने चीज़ें पेश की हैं। तो इसके अंदर कोई क्वेश्चंस के अंदर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कमेंट्स के जरिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो काइंडली सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।